यूरोट्रोपिन किसका मिक्सचर होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का होता है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन किसका मिक्सचर होता है? हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन का होता है। टेट्राएमीन का हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। ओके। यूरोट्रोपिन किसका मिक्सचर होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जो मूत्र रोगों में भी प्रयोग होता है। यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। अल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में नहीं हो सकता। एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में नहीं हो सकता। अल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। अल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में। एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में नहीं हो सकता। अल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में। अल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच में। पायरोलिग्नियस एसिड का अवयव कौन कौन है? अवयव माने जिससे हम निकाल सकते हैं पायरोलिग्नियस एसिड। ओके। ये एसिटिक अम्ल से भी निकाल सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल से निकाल सकते हैं। ओके। एसिटिक एसिड से भी हम निकाल सकते हैं और मिथाइल अल्कोहल से भी निकाल सकते हैं और एसीटोन से भी निकाल सकते हैं। एसीटोन से भी निकाल सकते हैं। तो आपका कौन आंसर हो गया? इनमें से सभी। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव कौन कौन है? एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन। एसीटोन पायरोलिग्नियस अम्ल निकालने का अवयव कौन कौन है? एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। पायरोलिग्नियस अम्ल निकालने का अवयव कौन कौन है? एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। पायरोलिग्नियस अम्ल कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते? एसीटोन से। ओके। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल होता है क्या? 10% एसिटिक एसिड होता है। 10% क्या होता है? एसिटिक एसिड। पायरोलिग्नियस अम्ल काष्ठ से प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? काष्ठ से, लकड़ी से। ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? लकड़ी से, काष्ठ से। ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? काष्ठ से। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड होता है। बायोडीजल के उत्पादन निम्न में से कौन से प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। बायोडीजल के निर्माण में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का यूज होता है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहाँ यूज करते हैं? बायोडीजल के निर्माण में, उत्पादन में। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहाँ यूज होता है? बायोडीजल के उत्पादन में। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बायोडीजल के उत्पादन में कहाँ अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी द्वारा। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी से। फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? लाल चींटी से। मधुमक्खी या लाल चींटी यानी चींटी के काटने पर डंक में क्या होते हैं? फॉर्मिक एसिड होते हैं। मधुमक्खी या चींटी में क्या होते हैं? मधुमक्खी या चींटी के डंक में क्या होते हैं? फॉर्मिक एसिड होते हैं। मधुमक्खी या चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होते हैं। मधुमक्खी और चींटी के डंक में क्या होते हैं? मधुमक्खी और चींटी के डंक में क्या होते हैं? फॉर्मिक एसिड होते हैं। ओके। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है?
सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड? एसिटिक एसिड होता है। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है। सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ओके। सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है किसका? एसिटिक अम्ल का? यस। एसिटिक अम्ल के लिए कौन है? सीरा अति उत्तम कच्चा माल किसका? एसिटिक एसिड के लिए। सीरा अति उत्तम कच्चा माल किसका है? एसिटिक एसिड के लिए। सीरा अति उत्तम कच्चा माल किसका है? एसिटिक एसिड के लिए। सीरा अति उत्तम कच्चा माल किसका है? अति उत्तम माल किसका है? सीरा। एसिटिक एसिड के लिए। सीरा एसिटिक एसिड के लिए अति उत्तम माल है। सीरा अति उत्तम माल है। सीरा में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सीरा में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सीरा में क्या होता है? सीरा में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जो अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए सीरा का यूज होता है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए किसका यूज होता है? सीरा का यूज होता है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। टमाटर सॉस में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। सीरा किसके लिए उपयुक्त है? एसिटिक एसिड के लिए। सीरा कच्चा माल होता है किसका? एसिटिक एसिड के लिए। ओके। एसिटिक एसिड के लिए। सीरा कच्चा माल किसके लिए होता है? एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड के लिए। सीरा कच्चा माल किसके लिए होता है? एसिटिक एसिड के लिए। सीरा किसके लिए होता है? एसिटिक एसिड के लिए। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ओके। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, जिससे थकान महसूस होता है लैक्टिक एसिड के कारण। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? साइट्रिक एसिड। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कच्चा माल कौन है? सीरा है। एसिटिक एसिड का कच्चा माल कौन होता है? सीरा। और सीरा किस में पाया जाता है? सिरके में। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला ये हो गया दोस्तों, जो सिरके में होता है। और एसिटिक एसिड का कच्चा माल कौन होता है? सीरा होता है। ओके। फॉर्मिक एसिड चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। सिरके में होता है क्या? एसिटिक एसिड। सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड। चींटी और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तीखा स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण। सिरके का तीखा स्वाद, तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण। फिर एसिटिक एसिड एसिटिक पाया जाता है, इसलिए तिक्त स्वाद उसी के कारण होगा। सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण होता है। सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण होता है। ठीक है। और सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सीरा जो है कच्चा माल होता है एसिटिक एसिड के लिए। टार्टरिक एसिड हो गया आपका टमाटर, अंगूर, सॉरी, टार्टरिक एसिड हो गया अंगूर हो गया। सिरका होता है क्या? 5%। जल में एसिटिक एसिड का 5%। एसिटिक जल में होता है 5% एसिटिक एसिड। सिरका क्या होता है? जल में 5% होता है एसिटिक एसिड। सिरका क्या होता है? जल में 5% एसिटिक एसिड होता है। सिरका क्या होता है? जल में 5% एसिटिक एसिड। सिरका क्या होता है? जल में 5% एसिटिक एसिड होता है। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन होता है। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन होता है। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन होता है।
दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ओके, जल में 5% होता है एसिटिक एसिड। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किण्वन प्रक्रिया से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है किण्वन प्रक्रिया में। किण्वन प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। ओके, दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड होता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका का कच्चा माल किसे कहा जाता है? सोडा को कहा जाता है, सीरा को कहा जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में किस द्रव से एकत्रित होने का थकावट होती है? लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाए तो मांसपेशी में थकावट महसूस होती है। ओके, नींबू किसके कारण शरीर में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाए तो थकावट महसूस होती है? दूध में या दही में खट्टा जो होता है वही लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? एसिटिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड के कारण होता है। नींबू किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। नींबू किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। सिरका क्या होता है? एसिटिक एसिड। नींबू किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। ओके, और एसिटिक एसिड सिरका में होता है। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। एसिटिक एसिड सिरका में, और साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? नींबू में साइट्रिक एसिड और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ओके, लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में, तो A का 3 हो जाएगा। एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरका में, B का 4 हो जाएगा। ब्यूटारिक अम्ल किस में होता है? दुर्गंध युक्त, D का 2 हो जाएगा। D का 2 हो जाएगा। दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है ब्यूटारिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरका में, B का 4 हो जाएगा। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में होता है। ब्यूटारिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। C का 1 हो जाएगा। ओके, C का 1 हो जाएगा। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में। साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में। साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में। ब्यूटारिक एसिड होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। ब्यूटारिक एसिड किस में होता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में। ब्यूटारिक एसिड किस में होता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में। ब्यूटारिक एसिड किस में होता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में। ब्यूटारिक एसिड किस में होता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है ब्यूटारिक एसिड। दुर्गंध युक्त मक्खन किस में क्या होता है? ब्यूटारिक एसिड। दुर्गंध युक्त मक्खन में क्या होता है? ब्यूटारिक एसिड। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड। सिरका एसिटिक एसिड। अंगूर में कौन होता है? टार्टरिक एसिड। अंगूर में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अंगूर में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अंगूर में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दूध में, दही में होता है। साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में होता है। ओके, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ओके, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का बेकिंग पाउडर बनाने के में यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका यूज करते हैं? टार्टरिक का। टार्टरिक पाया जाता है इमली में या अंगूर में। बेकिंग पाउडर बनाने में कहाँ यूज होता है?
टार्टरिक एसिड बनाने बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड यूज होता है? टार्टरिक एसिड का बेकिंग पाउडर को बनाने कौन सा एसिड बेकिंग पाउडर को बनाने कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? बेकिंग पाउडर बनाने कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर बनाने कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? टार्टरिक एसिड जो किस में होता है? अंगूर में होता है या इमली में होता है? ओके, अंगूर या इमली में। जबकि साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। ओके।